कभी कभी सच आंखों के सामने होता है लेकिन लोग उसे देख ही नहीं पाते। जैसे किसी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा आंखों के सामने हो लेकिन नजर वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन मैं अपना सच पता करके रहूंगी। वो तन्वी, तन्वी मैं मुझे अकेला छोड़ो युग। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो एक बार। तुम एक बार में बात नहीं समझ सकते क्या? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। बाबा के मामले में भी नहीं चाहिए थी और अब भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? इनफैक्ट क्यों नहीं? अरे तुम ही बताओ, तुम मेरी फैमिली के लिए इतना करती हो और मेरी फैमिली की वजह से तुम अपने ऑफिस नहीं जा पा रही हो, तो क्या हुआ? बाबा को दवाई चाहिए थी, मैं नहीं चाहता था तुम किसी भी बात का टेंशन लो, तो मैंने भिजवा दिया। तो व्हाट्स द बिग डील? क्या मिस्टेक कर दिया मैंने? मदद करना गलत नहीं है, गलती ये है कि तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। और सबसे बड़ी गलती ये है तुमने ये मदद अपनी मेहनत की कमाई से नहीं की। कौन अपनी मेहनत की कमाई यार? आज तक विलास राव, वैष्णवी और युग गरम तेल में पड़े जीरे की तरह करके हमारे सामने उछल रहे थे, लेकिन गहनों की चोरी के बाद हमारे सामने जबान खोलने में वो 100 बार सोचेंगे। एक बार फिर इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी। जरा से सोने के गहने के बदले अगर परिवार का सिंहासन हमारे हाथ में आता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। इसके लिए जरूरी है कि हम तन्वी को हर हाल में घर से बाहर निकालें, और ये आज होकर रहेगा। देखो युग, हम दोनों की शादी चाहे जैसी भी हुई हो, हम दोनों एक दूसरे को आज से नहीं जानते। तुम्हें मेरी मदद करने का पूरा हक है और मुझे तुम्हारी मदद लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इतनी भी जिद्दी या बेवकूफ नहीं हूँ कि मेरे बाबा को दवा की जरूरत है, तुम उनकी मदद करके आओ और उस बात पर मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं लगी। सिर्फ नियत अच्छी होने से काम सही नहीं हो जाता, तरीका भी उतना ही सही होना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठ गया और सबके सामने मैंने तुम्हें जोर से थप्पड़ लगाया और फिर बोल दिया कि मेरी नियत तो तुम्हें बचाने की थी, तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? यही हुआ युग मेरे साथ। बाहर मुझे सबकी इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरी इज्जत, मेरा मायका, सब पर इतना सवाल उठ गया। तुम लड़के हो, 2-3 दिन बाद लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं लड़की हूँ, इस घर की बहू हूँ। लड़की पर अगर दाग लग गया ना, तो वो मिटाने के लिए कोई उसे मौका नहीं देता। और औरत को गलत साबित करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक शक काफी होता है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आज। तन्वी यार प्लीज प्लीज काम डाउन। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मतलब पैसे ही तो थे, मैंने भिजवा दिए, जरूरत थी मैंने पूरी कर दी, बस बात खत्म, दैट्स इट। जिस दिन तुम अपनी मेहनत की पहली कमाई हाथ में पकड़ोगे ना, उस दिन तुम समझोगे पैसे नोट नहीं होते, उसमें मेहनत होती है, त्याग होता है, जिम्मेदारी होती है। ये सब समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। शाम से पहले मुझे गहने ढूंढने, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तन्वी मेरी बात तो समझने की कोशिश। मुझे अकेला छोड़ दो। तन्वी तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। काम अच्छा करो या बुरा, सोच समझ के करना चाहिए। पप्पा प्लीज तन्वी की हेल्प करना, जिससे वो बेगुनाह साबित हो सके, प्लीज।
बापा, मेरी इज्जत, मेरे बहू का मान, सब कुछ आपके भरोसे है। मेरी मदद कीजिए जिससे मैं सच्चाई सबके सामने ला सकूं। तन्वी, 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 मेरी वजह से हुआ नहीं है सब। मैं अगर वो पैसों की बात नहीं करती ना तो अच्छा होता। अरे कितना बड़ा तमाशा हो गया, मेरी वजह से हुआ सब। मुझे माफ कर देना तन्वी, मुझे माफ कर देना। तन्वी, मैं क्या कहती हूँ, चल दोनों मिलके ढूंढते गहने, है ना। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अगर दोनों मिलके ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगे, है ना। तू यहाँ देख, मैं वहां पे देखती हूँ। परी ने बोला था कि गहने उस फूलों के गुलदस्ते में थे। अक्का साहब ने जब उसे फेंका तो जरूर वो गहने इधर उधर कहीं गिर गए होंगे। तन्वी को तो मैंने बोतल में उतार लिया, लेकिन उससे पहले कि इसके हाथ में वो लगे, मुझे वो गहने चाहिए। हे भगवान, बस जल्दी जल्दी से ना एक वो सारे गहने मिल जाए। एक बार ये तन्वी इस घर से बाहर निकल जाए ना, तो फिर वो गहने बेच के इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि लाइफ सेट हो जाएगी। और सच बताऊं तो मुझे ना इस घर के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। ये आराम और ये लाइफस्टाइल छोड़ के मैं वापस उस गरीबी में नहीं जाना चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे खींचने की? क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? पिछली बार तो खुद आके मुझसे लिपट गई थी। इस बार मैंने सोचा कि ये पूरी चॉकलेट ना अपने मुंह में ठूस लो ताकि तुम्हारा घटिया मुंह थोड़ी देर के लिए बंद हो सके। छी! लगता है तन्वी से हारने के बाद घर जाने की बहुत जल्दी है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बोलने वाला था। अंबाबाई, हर बार की तरह मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, मेरी मदद कीजिए। एक मिनट, कमरे का सारा सामान तो यही है, फिर फूलों का गुलदस्ता कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं उसमें तो कोई सुराग नहीं है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।